सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to see the solutions of a few questions from NCERT book exercise 12.1, that is chapter 12 is exponents and powers. In the previous part we have seen a few solutions of some questions and in this part also. तो हम लोग इस पार्ट में भी एक्सरसाइज 12.1 का कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले पार्ट में मैंने जैसा कि बता दिया था, सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाया था आप लोगों को, और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 5 एंड 7 सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन 5 लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 equal to 5 to the power 5। तो हम लोग इसको आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए जिससे कि आप सॉल्यूशन समझ सकें और इसके टेक्निक्स को समझ सकें कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो यहां पे लिखेंगे 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 equal to 5 to the power 5 implies। अब हम लोग जानते हैं कि a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n, ये होता है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो 5 to the power m माइनस 5 to the power माइनस 3 है, तो माइनस 3 इक्वल टू, ये माइनस हो गया, माइनस 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया m में से, इक्वल टू 5 to the power 5 इंप्लाइज 5 to the power, अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो m प्लस 3 इक्वल टू 5 to the power 5। अब हम लोग इसमें यहां पे एक टेक्निक का यूज करते हैं जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर में यूज किया ही जाता है। कहता है इसका थ्योरी कि जब बेस दोनों तरफ सेम हो, यानी इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम हो और एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग हो, तो और दोनों आपस में इक्वल हो, यहाँ पे 5 बेस इसका भी है इसका भी है, और पावर यहाँ पे m प्लस 3 है और यहाँ पे 5 है, यानी इसका पावर अलग है इसका पावर अलग है, बट दोनों इक्वल है। तो 5 to the power m प्लस 3 इक्वल टू 5 to the power 5, तो m प्लस 3 इक्वल टू 5 होगा। सो नाउ m प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी अब हम लोग क्या करते हैं, बेस को ओमिट कर देते हैं, तो ओनली पावर दोनों तरफ इक्वल होगा, यानी इसका पावर इसके पावर के बराबर होगा तभी जाके दोनों इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर जब इक्वल है इसका मतलब है कि m प्लस 3 जो पावर है वो 5 के बराबर है, अगर बराबर नहीं होगा तो कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकता। तो m प्लस 3 इक्वल टू 5 इंप्लाइज m इक्वल टू 3 को हम लोग राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यानी यहाँ पे हुआ कि 5 पे पावर 2 प्लस 3, तो 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 है। तो इस तरह m का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया जो कि है 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लिख चुके हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है सिंप्लीफाई, यानी हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 25 इंटू टी टू द पावर माइनस 4 बाई 5 टू द पावर माइनस 3 या 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर माइनस 8। टी इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें कहता है कि टी जो है 0 को छोड़ के कोई नंबर होगा, 0 नहीं होगा, बस इतना ही कंडीशन है। सेकेंड में हमारा है 3
टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 125 बाई 5 टू द पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5। तो हम लोग 1 बाई 1 ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना इजी है। इसको दिखने में थोड़ा में भी कठिन लग सकता है, बट बेहद आसान है इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा टेक्निक्स का यहाँ पे यूज है, तो आप इसको ध्यान से देखें और समझें। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 25 इंटू टी टू द पावर -4 बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि टेक्निक्स का हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो एक तो सब पावर में है, तो 25 को हम 5 के पावर के रूप में लिख देंगे। सेकेंड थिंग है कि 10 यहाँ पे है, तो 10 जो है इसका फैक्टर 2 और 5 है, तो 2 इंटू 5 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे आगे हम लोग इसको बताते हैं। तो इक्वल टू 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4 और 5 टू द पावर -3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू टी टू द पावर -8 इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 यहां पे कितना है, 5 यहां पे 5 टू द पावर -3 इंटू 5 आ जाएगा, 5 एक साथ आ जाएगा, और यहां पे 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे इंटू टी टू द पावर। तो मान लिया कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो इसको हम लोग यहाँ t के लिए यूज करेंगे, तो t टू द पावर -4 माइनस और -8 ये इस तरह से लिख लिए बाई, यानी t -8 जो है डिनोमिनेटर में, तो इसका पावर चला गया, माइनस हो जाएगा इसमें से, तो -8। अब यहाँ पे a टू द पावर m इंटू b टू इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। तो 5 टू द पावर -3 और 5 इंटू 5 के लिए ये चीज यूज करेंगे, तो 5 टू द पावर -3 प्लस 1, 5 पे कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, -3 प्लस 1 इंटू 2 ये रह जाएगा इक्वल टू। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू टी पे पावर हमारा कितना हो गया -4 और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस हो जाएगा +8 बाई इसका पावर हो गया 5 पे पावर -2 इंटू 2 इक्वल टू। अब ये पावर -2 है, 5 पे ही पावर डिवाइड है, यानी a पे पावर m a पे पावर n, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 पे पावर 2 -2 इंटू, अब t पे पावर ऐड हो गया तो ये कितना हो जाएगा t पे पावर 4 बाई 2, नीचे तो 2 रह गया क्योंकि इसका पावर तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इक्वल टू। अब हमारा 5 पे पावर क्या आ जाएगा, 5 पे पावर आ जाएगा 2 + 2 इंटू टी टू द पावर 4 बाई 2 इक्वल टू 5 पे पावर 4 इंटू टी पे पावर 4 बाई 2 इक्वल टू। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे नंबर के रूप में, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इंटू 5, तो 625 टी टू द पावर 4 बाई 2। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को बेहद आसानी से सॉल्व कर लिए। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को भी उसी तरह से क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू
125 बाई 5 टू द पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5। अब यहां भी हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा नंबर जो है उसको जो है उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे, यानी फैक्टराइज कर देंगे। जैसे 10 का फैक्टर होता है 2 और 5, तो इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे। ये बड़ा नंबर है तो इसको 5 के पावर के फॉर्म में लिख देंगे, और 6 है ये तो इसको भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। तो इक्वल टू क्यों लिखेंगे ऐसा? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम इसलिए लिखते हैं कि जब हम इसको 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो 3 का जो वर्क है वो इस 3 के साथ हो जाएगा, पावर का एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी। उसी तरह से 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 5 वाले के साथ हो जाएगा इसका वर्क। तो इस तरह हमारा जो है आसान हो जाएगा और इजीली हम परफॉर्म कर पाएंगे इसके पावर्स को। तो 3 टू द पावर -5 इंटू 10 के जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 5 होल टू द पावर -5 इंटू ये हमारा हो जाएगा 5 क्यूब बाई 5 पे पावर -7 इंटू 6 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 पे पावर -5 इक्वल टू, अब जो है हमारा यहां पे आ जाएगा 3 पे पावर -5 इंटू, अब ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 2 पे पावर -5 इंटू 5 पे पावर -5 इंटू 5 पे पावर 3 क्यूब 5 क्यूब बाई 5 पे पावर -7 इंटू यहां भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 पे पावर -5 इंटू 3 पे पावर -5। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 पे पावर -5 है, यहाँ भी 3 पे पावर -5 है, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे 2 पे पावर -5 और ये इस 2 पे पावर -5 के साथ कैंसिल हो गया, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, 5 टू द पावर -5 इंटू 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, तो यहाँ पे पावर को न्यूमरेटर में ऐड कर लेंगे, तो इक्वल टू 5 पे पावर -5 प्लस 3, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, बाई 5 पे पावर -7 इक्वल टू, हम चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, बट वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया या आपको समझने में दिक्कत में भी हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको 2 स्टेप में कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो गया, 5 पे पावर -2, 5 पे पावर -2 बाई 5 पे पावर -7 इक्वल टू 5 पे पावर -2, ये डिवीजन में क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो -2 -7 इक्वल टू 5 पे पावर -2 प्लस 7 इक्वल टू 5 पे पावर 5 इक्वल टू, तो 5 को 5 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब मल्टीप्लाई यहां कर लेंगे इसको, थ्री 3125, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3125, डेट इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में आपका जो है आंसर यही 5 टू द पावर 5 ही आपको मिलेगा, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई और भी करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका 7 का जो 2 थोड़ा भारी दिखने वाला क्वेश्चन था, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, और इस तरह आप मुझे
विश्वास है कि पूरा टेक्निक सीख गए होंगे कि किस तरह एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलते हैं नए चैप्टर्स और नए क्वेश्चंस के साथ। सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू एंड टेक केयर।